अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी गोश्त को इस तरीक़े से पकाया है? बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे और ज़ायक़ा ऐसा कमाल का बनेगा ना कि घर वाले उँगलियां चाट लेंगे। और जो है ये रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार होने वाली है। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप तेल को गरम करके इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जिनको मैंने बारीक लच्छे में काट ली है, इनको हमने फ्राई कर लेना है। लेकिन प्याज का यहाँ पे मैंने कलर चेंज नहीं किया है। प्याज को हमने ये देखिए सिर्फ हल्का नरम होने तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब खुशबू के लिए हमने इसमें कुछ खड़े मसाले, एक दालचीनी, 3 छोटी इलायची, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का, एक बड़ी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्चों के आपने इसमें डाल के और कुछ सेकंड के लिए गरम मसाले के साथ प्याज को हमने 2-3 सेकंड इसको फ्राई कर लेना है। अब ये है हड्डी वाला गोश्त, आधा किलो डाल देंगे गोश्त को भी। और गोश्त के साथ अब जो है हमने मिक्स कर लेना है प्याज को और फ्राई करना है कि गोश्त का कलर जो है वो तब्दील हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये देखिए आप, प्याज का कलर अभी भी हमने चेंज होने नहीं दिया है। प्याज वैसे ही ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है और गोश्त का कलर इस तरह से हो जाए तब्दील, तब हमने इसमें अब कुछ मसाले डालने हैं। 1 चाय का चम्मच नमक का डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और 6 से 7 आपने यहाँ पे ये लाल वाली साबित लाल मिर्चें ले लेनी है। बीच में से हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है गोश्त में आ जाए। बाकी हम इसमें कोई ऐसी ख़ास मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही कम मसालों के साथ हम इनको बनाने वाले हैं गोश्त को। अब इनको जो है अदरक लहसुन के साथ हमने फ्राई कर लिया है कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब गोश्त गलाने के लिए हमने यहाँ पे पानी डाल देना है। गोश्त की क्वालिटी के हिसाब से पानी डालिएगा कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं। आंच को बिल्कुल हल्की कर देंगे और हल्की आंच पे गोश्त को हमने पकने के लिए छोड़ देना है। 40 से 45 मिनट के बाद ये देखिए चेक कर लेते हैं, इसमें अभी भी कुछ थोड़ा बहुत पानी है। हमने बिल्कुल पानी को खुश्क होने नहीं दिया है। जब इस तरह से पानी इतना बच जाए तो अब इसमें हमने 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है, पिसा हुआ धनिया, और 1 चाय का चम्मच ये है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। अच्छी तरह से इनको मसालों को मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर आधा कप यह है फेटा हुआ दही डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे दही भी अपना पानी छोड़ेगा, ऑलरेडी इसमें कुछ पानी है। तो अब इसको मज़ीद ढक के हमने 20 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसका तेल जो है ऊपर आ जाए और दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ये देखिए कमाल का रंग आपको नज़र आ रहा हो। गार्निशिंग कीजिए हरी मिर्चों के साथ और जब इसको खाएंगे तो उंगलियां भी साथ में चाट लेंगे।